मैं पहले वीडियो बना चुका हूं मेष, वृष और मिथुन राशि वालों का। अभी मैं कर्क राशि का विवरण देने जा रहा हूं। उसके पहले मैं ये बता दूं कि ये राशि फल नहीं है। यह जो है आपका सामान्यतः सुख या दुख का जो समय वर्ष जो आ रहा है 2024, उसमें बुरी महादशा, बुरे ग्रह चल रहे हों या न चल रहे हों, किंतु एक क्षण, एक मुहूर्त ऐसा होगा जिसमें आप सोचा हुआ कोई भी कार्य पूरा कर सकेंगे। अगर कोई विघ्न बाधा उपस्थित हो रहा हो पहले से तो वो दूर हो जाएगा और 100% सफलता मिलेगी। तो ये चीज मैं प्रत्येक राशि वालों का बताऊंगा। मेष, वृष और मिथुन का मैं पहले बता चुका हूं। वैसे वर्षफल जिसको बनवाना होगा वो बनवाता है, अपना शुल्क देता है और वर्षफल बन जाता है। तो वो वर्षफल होता है प्रत्येक महीने का, क्या ऊपर नीचे अच्छा बुरा होगा वो निकलता है। यह जो है एक ऐसा शुभ मुहूर्त में बता रहा हूं जो आप कठिन से कठिन कार्य सोच रखे होंगे और उस दिन करेंगे तो उसमें आपको सफलता मिलेगी। ये चूंकि आपको मैं ईसाई नववर्ष के हिसाब से बता रहा हूं। ईसाई नववर्ष 1 जनवरी से प्रारंभ होता है और हमारा हिंदी जो वर्ष है वो गुड़ी पड़वा अर्थात चैत्र नवरात्रि के बाद से प्रारंभ होता है। वैसे तो फाल्गुन का महीना जब चढ़ता है तभी से, चैत्र का महीना जब शुरू होता है तभी से हम अपना नया साल गिनना शुरू कर देते हैं। तो इस तरह से हिंदी और अंग्रेजी ईसाई नववर्ष में 3-4 महीने का अंतर आ जाता है। तो इस प्रकार जो वर्ष 2024 का जो मैं मुहूर्त देख करके बता रहा हूं, उसमें हमारा संवत 2080 और 2081 अर्थात पिछला 2023 के 3 महीने और 2024 के 9 महीने ले करके तब उसका फल मैं बता रहा हूं। 2024 और हमारा नव संवत्सर अर्थात हिंदी का, इसमें पहली बात तो ये कि पिंगल नामक संवत्सर चल रहा है। पिंगल वैसे ही बुरा है, अशुभ है और उससे ही बुरा हो जा रहा है। बाद में उसके जो आ रहा है इसी वर्ष में कालज्योति। तो कालज्योति जो है ये भी एक, ये अपने आप में ही एक भयंकर संवत्सर है। तो ये दोनों अशुभ है, ये सबके लिए 12 राशियों के लिए। इसके अलावा जो नए वर्ष में अर्थात हमारे हिंदी नववर्ष में जो इस संसार के जो विभाग जैसे धन भाग, नौकरी भाग, कृषि का भाग, ऐसे जो विभाग जो हैं ये भी बड़े अशुभ और क्रूर ग्रहों को मिले हुए हैं। ये जो नया संवत्सर हमारा हिंदी का आएगा उसमें राजा जो होंगे मंगल होंगे और उनके मंत्री शनि होंगे। इसी तरह आपके अन्य और भी जो विभाग हैं वो मंगल और शनि को ही मिले हुए हैं। ये 2-1 विभाग, ये 14-15 विभागों में से सिर्फ 2-1 और वो भी बहुत छोटे छोटे विभाग गुरु और चंद्रमा को मिले हुए हैं। तो इससे पूरा संसार प्रभावित होगा, पूरा संसार प्रभावित होगा। इसमें राजनीतिक उठापटक और जघन्य अपराध, खून खराबा, ये सब होंगे। ये इसका परिणाम होता है। खैर ये तो चलिए पूरे विश्व की बात हो गई। मैं इसमें कर्क राशि का बताऊंगा आपको। वैसे तो कर्क राशि भी इसमें प्रभावित होगी, थोड़ा बहुत तो प्रभाव पड़ेगा ही, किंतु मैं एक विषय के रूप में लेके चल रहा हूं। कर्क राशि की ढैया चल रही है, ढैया, शनि की ढैया चल रही है, तो परेशानी तो वैसे ही है। इसके अलावा आपको कर्क राशि का गुरु 10वें भाव में होगा, सूर्य 7वें भाव में होगा, बुध मंगल शुक्र 6ठे भाव में होंगे, केतु तीसरे होगा, शनि 8वें, राहु 9वें और चंद्रमा दूसरे। तो इसमें भी ये शनि गुरु मंगल वगैरह सब पे सब अशुभ ही चल रहे हैं। शुरुआत में 1 जनवरी को मघा नक्षत्र में नए साल की शुरुआत हो रही है। तो उस स्थिति में ये मैं जो शुरुआती लक्षण ही हैं 1 जनवरी के वो मैं बता दिया। तो परिणाम तो बुरे होने ही हैं, मतलब धन, स्वास्थ्य, नौकरी, इन सबों में तो बाधा व्यवधान आएंगे ही आएंगे। स्वास्थ्य ज्यादा बाधित रहेगा, भाग दौड़ बहुत ज्यादा रहेगा कर्क राशि वालों के लिए। किंतु इन सबके बीच में मैं एक ऐसा मुहूर्त बता रहा हूं जो गणना करके निकाल के मैं रखा हूं कि उसमें यदि कोई काम कर्क राशि वाले करते हैं तो उन्हें 100% सफलता मिलेगी, चाहे कितना हो कठिन कार्य हो। इस मध्य में मैं आपको एक बात और बता दूं कि यदि कोई समस्या होती है, कोई उपचार या निदान पूछना होता है तो आप मुझे संदेश दे सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर नोट कर लीजिए 9889649352। इस पर आप संदेश दे सकते हैं। किंतु इस संदेश में आप शास्त्रार्थ, तर्क वितर्क और अपना बुद्धि प्रदर्शन, ज्ञान प्रदर्शन इत्यादि से संबंधित संदेश होंगे तो मैं उसका उत्तर नहीं दूंगा। मैं कोई शास्त्री नहीं हूं और शास्त्रार्थ करने के लिए नहीं बैठा हूं। मैं सीधा सीधा फौजी हूं और फौजी भाषा में ही बात करता हूं, इसके अलावा कुछ नहीं। तो अभी मैं आऊं कर्क राशि का। कर्क राशि से जो मुख्य भाव हैं, शुरुआत में गोचर के जो ग्रह चल रहे हैं उनसे शुभ परिणाम कर्क राशि को नहीं मिल रहा है। लेकिन एक क्षण मैं बताऊं
कर्क राशि वाले के लिए पूरे वर्ष में सिर्फ एक ही दिन ऐसा मिल रहा है, सिर्फ एक दिन ऐसा मिल रहा है जो उसके वर्ष का सबसे उत्तम दिन होगा। और उस दिन कठिन से कठिन कार्य भी करे कोई, जैसे मान लीजिए कोई लड़का है, किसी लड़की से प्रेम करता है, उसी से शादी करना चाहता है, किंतु उसके परिवार के लोग, समाज के लोग या किसी कारण से बाधा पहुंच रही है, किंतु अगर उस दिन अगर वो प्रयास करता है लड़का शादी के संबंध में, तो उसमें उसको सफलता मिलेगी, उस लड़की से वो शादी उसकी हो जाएगी। या इसी तरह से अगर कोई लड़की किसी लड़के से प्रेम करती है, उसे शादी करना चाहती है, किंतु पारिवारिक, सामाजिक इत्यादि बंधन के कारण या किसी भी और कारण से ये संबंध नहीं हो पा रहा है, तो अगर इस दिन अगर वो प्रयास करे तो उसमें उसको सफलता मिल सकती है। इसी तरह व्यापार वालों के लिए है, घर बनवाने के लिए है, भवन, भूमि, भवन, वाहन इत्यादि खरीदने के लिए है, तो जिसको कोई बाधा पड़ रही हो, पहले से नहीं हो पा रहा है, तो अगर उस दिन शुरुआत करता है तो उसको सफलता मिलेगी। यह मुहूर्त कब आ रहा है? सिर्फ एक ही दिन का यह मुहूर्त है। वो भी कब आ रहा है? 2 जून को, 2 जून 2024। यह सबसे उत्तम दिन होगा कर्क राशि वालों के लिए। और इस दिन अगर कोई कार्य करते हैं तो उसमें आपको सफलता मिलेगी। और अगली बात, कर्क राशि वालों को मैं नए से बता रहा हूं, वैशाख का महीना, जेठ का महीना और माघ का महीना, ये 3 महीने जो हैं संभल कर रहना पड़ेगा, विशेष रूप से संभल कर रहना पड़ेगा कर्क राशि वालों के लिए। ये नेस्ट है, ये कष्टकारक है, तो थोड़ा सा ये इस मुहूर्त का जो बताया, इससे कर्क राशि वाले लाभ उठाएं, और जो नेक्स्ट मैं बताया समय उसमें थोड़ा सा सावधान रहें। अब मैं अगला वीडियो कन्या राशि वालों के लिए, सिंह राशि वालों के लिए मैं आपको प्रस्तुत कर रहा हूं। अगला वीडियो सिंह राशि वाले देखें।